नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं अपनी YouTube चैनल गुड़िया हिंदी क्लासेस में। दोस्तों, आप सबों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है नेताजी के चश्मा के बारे में, यानी कि पूरी स्टोरी आप सबों ने अच्छे से समझ लिए हो। इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ इस पार्ट से संबंधित सभी प्रश्नोत्तरी, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन पाए हैं, आज मैं इस वीडियो में आप सबों के समक्ष लेकर आई हूँ। तो जितने भी अभ्यर्थी है क्लास 10th के, सारे विद्यार्थी सबसे पहले सुनिए, समझिए और कोशिश कीजिए कि आप लोग हर एक प्रश्न के उत्तर दे सके। ठीक है, आप सबों को भी ट्राई करना है और मैं सही उत्तर भी बताऊंगी। तो सभी तैयार हो जाइए और वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप सबों को सारे प्रश्न के उत्तर को जान सके। ठीक है, तो आप सारे अभ्यर्थी तैयार हो जाइए और अब मैं शुरू करने जा रही हूँ इस पाठ से संबंधित सारे बहुविकल्पिक प्रश्नोत्तरी। हलदार साहब कस्बे जाते थे, तो इसकी जो ऑप्शन है वह प्रतिदिन, 15वें दिन, प्रति मास या कभी कभी। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग भी उत्तर कीजिए कमेंट में। और मैं इसके सही उत्तर बताती हूँ कि हलदार साहब जो थे वो कस्बे जाते थे 15वें दिन। कितने दिन? 15वें दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति लगी हुई थी, कहाँ लगी हुई थी? आप सबों ने पढ़ा है, सभी जवाब दीजिए कमेंट में। आप लोग सारे बच्चे जवाब दीजिए। इसका पहला ऑप्शन है बाजार में, दूसरा ऑप्शन है कस्बे में, तीसरा ऑप्शन है विद्यालय में या चौथा ऑप्शन है मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर। कहाँ लगी हुई थी? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। तो नेताजी की मूर्ति जो लगी हुई थी वह मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर। कहाँ लगी हुई थी? मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर। कस्बे में कुछ ना कुछ होता रहता था क्योंकि वहां क्या था? हवलदार साहब जाते थे, या एक नगर पालिका थी, या वहां बाजार था, या वहां एक अधिकारी था। क्या था वहां पे? तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा एक नगर पालिका थी। क्या थी? एक नगर पालिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशाब घर का समास विग्रह होगा, यानी पेशाब घर का समास विग्रह करना है। तो विग्रह करने के लिए क्या करते हैं हम? जो हमारा समस्त शब्द है पेशाब घर, इसका विग्रह करते हैं। तो इसका ऑप्शन है पेशाब का घर, पेशाब में घर, पेशाब के लिए घर, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट जवाब देते जाइए कि सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो है वह है ग, पेशाब के लिए घर। कौन सा है? पेशाब घर, यानी इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? पेशाब के लिए घर। ठीक है, यह कथा है, यह जो कथा है किसका है? हवलदार साहब की, नगर पालिका की, नेताजी की मूर्ति के एक छोटे से हिस्से की, या सुभाष चंद्र की? किसकी कथा है? आप सबों को पता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब भेजिए। यह जो कथा है वह नेताजी की मूर्ति के एक छोटे से हिस्से की। किसकी कथा है? नेताजी की मूर्ति के एक छोटे से हिस्से की। ठीक है, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग समझ रहे हो, सुन रहे हो और अच्छे से समझ करके हमें कमेंट भी कर रहे हैं आप लोग, ताकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आप सबों के लिए मेहनत कर रही हूँ। दोस्तों, इसके बाद जो क्वेश्चन है ध्यान पूर्वक सुनिए। शहर के प्रमुख बाजार के चौराहे पर नगर पालिका किस नेता की प्रतिमा लगवाना चाहती थी? किस नेता की प्रतिमा लगवानी चाहती थी? तो सुभाष चंद्र बोस की। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस की। किसकी? सुभाष चंद्र बोस की। मोतीलाल जी कौन है? कौन है मोतीलाल जी? फटाफट बोलिए आप लोग। मोतीलाल जी कौन है? महात्मा गांधी की मोतीलाल जी कौन है? मोतीलाल जी हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर है। कौन है? हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर है। मूर्ति बनाकर पटक देने से तात्पर्य है, यानी कि मूर्ति बनाकर पटक देने से क्या तात्पर्य है? 1 महीने में ही मूर्ति तैयार कर देना। क्या हो जाएगा सही उत्तर? 1 महीने में ही मूर्ति को तैयार कर देना।
मूर्ति किस चीज से बनी थी? किस चीज से बनी हुई थी मूर्ति? तो संगमरमर की। किस चीज से बनी हुई थी? संगमरमर की। मूर्ति को देखकर याद आने लगती थी क्या? बताइए ना आप लोग, फटाफट कमेंट कीजिए। मूर्ति को देखकर हमें क्या याद आ रही थी? दिल्ली चलो। क्या याद आ रही थी? उनके दिए हुए नारे। क्या सबों को याद है ना? स्टोरी आप सबों ने अच्छे से समझ रखी है। पार्ट 1 में मैंने बनाया है और यह वीडियो है पार्ट 2। तो आप लोग पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद इस पार्ट से संबंधित सभी प्रश्नोत्तरी को इस वीडियो में देखिए, सुनिए और समझिए। ठीक है, हो सकता है किसी पार्ट से 3-4 नंबर के प्रश्न आपके आ जाए, तो इसको सुन करके आपके लिए बहुत ही फायदे होने वाले हैं। मूर्ति किसकी थी? किसकी मूर्ति थी? बताइए आप लोग, फटाफट कमेंट कीजिए। मूर्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी। किस चीज से बनी हुई थी? तो संगमरमर की बनी हुई थी। किस चीज की बनी हुई थी? संगमरमर की बनी हुई थी। मूर्ति को देखते ही क्या याद आने लगते थे? दिल्ली चलो, मैंने अभी बताया है, दिल्ली चलो, या फिर उनके दिए गए सारे नारा, यानी कि उन्होंने जितने भी हमें दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, यह सब बात याद आने लगी थी। मूर्ति को सफल तथा सराहनीय प्रयास क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि क्या है उसमें? मूर्ति पूरी तरह सुंदर लगती थी। क्या लगती थी? पूरी तरह सुंदर लगती थी। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को किसने पहना दिया था? किसने पहना दिया था? आप सबों को याद है ना? कैप्टन ने। क्या हो जाएगा सही उत्तर? कैप्टन ने पहनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या आइडिया ठीक है कि? किन्होंने कहा था? मूर्ति पत्थर की पर चश्मा असली। क्या आइडिया है? किन्होंने कहा था? आप सबको को याद है ना? हवलदार साहब बोल रहे थे, बातचीत करते हुए जा रहे थे कि मूर्ति पत्थर की बनी हुई है और चश्मा जो है वह असली। यह कैसे हो सकता है? तो यह कौन बात बोल रहे थे? तो हवलदार साहब। तुम मुझे खून दो डैश नारे की दूसरी पंक्ति है। क्या है? आप सबों ने बचपन से ही सुना होगा, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते जाइए और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझने का प्रयत्न कीजिए। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवलदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान क्यों फैल गई थी? क्यों फैल गई थी? बताइए आप लोग। उन्होंने यही सोच रहा था कि सचमुच का काला चश्मा देखकर उनके चेहरे की क्या हो गई थी? कौतुक भरी मुस्कान फैल गई थी। मूर्ति पत्थर की तथा चश्मा रियल लेखक का यह कथन क्या है? यह कथन जो है वह आश्चर्य सूचक कथन है। क्या है? आश्चर्य सूचक कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मूर्ति का चश्मा हर बार कौन बदल देता था? कौन बदल देता था हर बार? मूर्ति का जो चश्मा था वो हर बार कौन बदल देता था? कैप्टन चश्मे वाला। कौन बदलता था? कैप्टन चश्मे वाला। पान वाला कैसा आदमी था? पान वाला कैसा आदमी था? काला मोटा और खुश मिजाज था। कैसा था? काला मोटा और खुश मिजाज था। हवलदार साहब को किस बात की आदत पड़ गई थी? किस बात की आदत पड़ गई थी हवलदार साहब को? तो हवलदार साहब को तीनों की आदत पड़ गई थी। किस चीज की पड़ गई थी? तीनों की आदत पड़ गई थी। चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना, इन सभी बातों की आदत सी पड़ गई थी। किसको? हवलदार साहब को। चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों पहनाना चाहता था? क्यों पहनाना चाहता था? फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। चश्मे वाला देशभक्ति के कारण और दूसरा भी हो सकता है नेताजी के प्रति सम्मान के कारण। क्यों करना चाहता था? क्योंकि उसमें देशभक्ति कूट कूट करके भरी हुई थी। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर पान वाला कैसे हंसा? कैसे हंसा? बताइए आप लोग, फटाफट बताइए। तो हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर पान वाला आंखों ही आंखों में हंसने लगा, यानी मन ही मन क्या हुआ? उसकी मुस्कुराहट जो थी वह अपने आप
निकल आई। हालदार साहब को किस बात की आदत पड़ गई थी? बताइए फटाफट। हालदार साहब को किस बात की आदत पड़ गई थी? तो चौराहे पर रुकने की, पान खाने की और मूर्ति को ध्यान से देखने की आदत पड़ गई थी। क्या हर बार बदल जाता था क्या नेताजी का चश्मा? ऑब्वियसली आप सबों ने सुन रखा है कि नेता जितनी बार हालदार साहब उधर से गुजरते थे उतनी बार उसे ऐसा फील होता था कि नेताजी का चश्मा बदल चुका है, और वह सच था। कौन बदल देता था? तो एक आप सभी मुझे कमेंट कीजिए कि कौन बदल देता था। मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने पार्ट 1 में इसके बारे में बता दी है। आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए। पान वाला कैसा आदमी था? कैसा आदमी था बताइए? क्रूर था, काला था, मोटा था और बहुत ही खुशमिजाज था। कैसा था? काला, मोटा और खुशमिजाज था। हालदार साहब के प्रश्न का पान वाले ने क्या उत्तर दिया? क्या उत्तर दिया? कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? उसका चश्मे को बदल देता है। अब बताइए आप लोग, कैप्टन कौन था? तो कैप्टन कौन था? चश्मा बेचने वाला। कौन था? कैप्टन जो था वह था चश्मा बेचने वाला। किसकी बगैर चश्मे मूर्ति बूढ़ी लगती थी, यानी किसकी बगैर चश्मे वाली जो मूर्ति थी वो अच्छी नहीं लगती थी? तो किसकी बगैर बताइए? नेताजी के बगैर। आदत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आहत जो शब्द है इसके पर्यायवाची शब्द आहत। आहत बताइए। घायल। क्या होगा? घायल। कैप्टन चश्मे वाले मूर्ति पर लगा फ्रेम किसको दे देता है? तो चश्मे वाले मूर्ति पर लगा फ्रेम ग्राहक को दे देता है। कैप्टन द्वारा बार बार मूर्ति पर चश्मा लगाना प्रकट करता है कि उसमें देशभक्ति और त्याग की भावना भरी हुई थी। कैप्टन जो था हालदार साहब को पहले कौन सी बात समझ नहीं आती थी? तो कौन सी बात समझ में नहीं आती थी? नेताजी का चश्मा बार बार बदलता क्यों है, यह बात उसे समझ में नहीं आती थी। हालदार के मन में चश्मे वाले के प्रति क्या भाव था? सम्मान का भाव था। पान वाले के मन में चश्मे वाले के प्रति क्या भाव था? उपेक्षा का। क्या भाव था? उपेक्षा का भाव था। चश्मे वाले को पागल कौन समझता है? चश्मे वाले को पागल पान वाला समझता है। कौतुक भरा का आशय है क्या है? हैरानी भरा। क्या है आशय? हैरानी भरा। तो दोस्तों इस पाठ के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसे मैं अभी बताई हूँ। तो आप सबों ने जाना आज इतने प्रश्न के उत्तर के बारे में। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी अच्छे से समझ लिए हो। सबसे पहले आप सारे बच्चे जितने भी अभ्यर्थी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और कमेंट अवश्य करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।